हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स का पूरा क्लास कर रहे हैं। जो बच्चे बिहार बोर्ड 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सब अभी मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछला 3 क्लास में 2 क्लास जो हम लोग थ्योरी का अपलोड किए थे और 1 क्लास जो है आपका ऑब्जेक्टिव का आया था। आज हम लोग जो दूसरा क्लास अपलोड किए थे अब लाइट चैप्टर का, उसमें ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा क्लास है, कुल जो फिजिक्स का ये चौथा क्लास है। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग टोटल 25 या 26 ऑब्जेक्टिव किए थे। आप सब लोग पूरा देखे होंगे, पूरा आप सबको मज़ा आया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं उससे ज़्यादा, यानी कि जो हम लोग 25-26 किए थे उससे आगे करेंगे। और ये दूसरे क्लास के हम पहले बताते रहे, जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो 3 क्लास जाके देखिए, फिर आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और जितना भी आप ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ये आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छा एकदम मदद करेगा और इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा भी। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो है लगभग 5-6 वर्ष से ऑफलाइन पढ़ाने का एकदम पूरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं। तो चलिए आज तो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब मन लगा के पूरा पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ना जरूरी है लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है ना, तो आप पूरा मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है ना, जितना मन हो उतना पढ़िए। चलिए तो आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्लास ऑब्जेक्टिव क्या, देख लीजिए। आपको यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास है, क्लास 10। जो बच्चा जो है 2025 में क्या लिखेंगे बताइए, पेपर लिखेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास जो हम यहाँ से आगे शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्लास जो है आपका, आराम से एकदम पूरा ध्यान लगा के, और सब लोग जो है गिनते जाइएगा वह कितना कितना सही हो रहा है। जब क्लास ख़त्म होगा तो सारे विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि मेरा सर इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। ठीक है ना, और जो गलत हुआ उसको फिर से आप इसको देखिए, पूरा सही कीजिए। गलत होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। चलिए, कह रहा है क्या है, नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करने वाला सतह क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए क्या कि नियमित रूप से जो प्रकाश परावर्तन करता है वो हमारा होता है दर्पण। क्या होता है बताइए, दर्पण। ठीक है ना, इसका परिभाषा में ही हम पढ़े होंगे कि वह सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का, देखिए ये जो सवाल है थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल। देखिए दर्पण जो है वो होता है आपका 2, लेकिन जब बच्चा से पूछते हैं कौन कौन होता है तो लोग बोल देता है अवतल और उत्तल, जो कि गलत बात। देखिए दर्पण 2 होता है, लेकिन 2 कौन होता है, एक हमारा होता है समतल दर्पण और एक हमारा होता है वो होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है बताइए, और गोलीय दर्पण जो है ये भी 2 है। कितना है बताइए, 2 है। एक को हम कहते हैं अवतल और एक को हम कहते हैं उत्तल। ठीक है ना, तो दर्पण होता है 2 है, लेकिन दर्पण जब सभी पूछे तो आप बोलिएगा समतल और गोलीय। गोलीय 2 होता है जिसका नाम है अवतल और उत्तल। तो आंसर क्या मारने वाले हैं हम लोग बताइए, 2। तो 2 हमारा क्या है बताइए, सही आंसर। अब कह रहा है कि दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। देखिए समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है बताइए, समतल होता है। एकदम हमेशा रखिए, वह सतह जो छूने में पूरा चिकना हो, पूरा एकदम समतल हो। ठीक है ना, तो वो होता है समतल दर्पण। एक तरफ से रंगा हुआ होता है, आपको पता है कि ये भी क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। आगे कह रहा है कि चेहरा देखने में, पेरिस्कोप परिदर्शी बनाने में किस दर्पण का उपयोग। देखिए कितना 3 सवाल है। सबसे पहले चेहरा देखने में आप याद कीजिए, जब आप घर में चेहरा देखते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है। अब हमको बता दें, देखिए दर्पण जो है हमारे पास 3 है। एक हमारे पास क्या है बताइए, समतल, आप खुद आंसर दे दीजिएगा। एक आपके पास है उत्तल और एक आपके पास जो है वो है आपका अवतल। आपको हम तीनों गुण बता देते हैं। देखिए समतल दर्पण जो है ये सेम साइज का फोटो बनाता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण जो है अगर आपका इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका फोटो ये उससे छोटा बनाएगा। जो अवतल दर्पण है वो अगर मान लीजिए आपका इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो फोटो उसका इतना बड़ा बनाएगा। यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा से बना देता है छोटा और ये छोटा से बड़ा, ये बनाता है सेम साइज। आप जब भी चेहरा देखते हैं खास करके तो आपका ऐसा कभी नहीं होता कि आपका नाक बड़ा दिख रहा है, आँख बड़ा दिख रहा है, चेहरा बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। हम लोग देखते हैं जब भी वो देखते हैं सेम साइज में। ठीक है, तो कौन सा दर्पण आंसर होगा बताइए आपका, वो होगा आपका समतल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है।
ठीक है ना। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका काल्पनिक यानी वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता होता है, ये सीधा। देखिए यहाँ पे लिखा है काल्पनिक का उल्टा, उल्टा तो बनता है नहीं, तो होगा ही नहीं, वास्तविक तो बनता ही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या बताइए, काल्पनिक और सीधा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई क्या होती है, बताइए बराबर होती है। देखिए ये समतल दर्पण है, अगर हम इसके सामने में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मान लेते हैं इसका जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, इसको हम कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं बताइए, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं बिंब, वस्तु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ऊंचाई है, इसका फोटो बनेगा वो बनेगा आपका सेम साइज। कितना बनेगा बताइए, सेम साइज। इसका ये भी कहते हैं कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है +1, ठीक है ना, ये सेम साइज का बनता है। तो आंसर हमारा क्या होगा बताइए, समतल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या बन जाएगा बताइए, छोटा बन जाएगा। अवतल दर्पण में क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। द्विफोक्सी जो है ना, ये लेंस होता है, ठीक है ना, यहाँ बार बार आ जा रहा है, ये लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस। आगे देखते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, जस्ट अभी आपको बताया। देखिए मान लेते हैं क्या कि देखिए समतल दर्पण में सबसे पहले देखिए यहाँ पे आवर्धन दिया है। आवर्धन सबसे पहले होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। आवर्धन हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको हम m से सूचित करते हैं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, एग्जाम में आ सकता है आपको। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे लिखते हैं ना हम कोई चीज़ का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो वो इसका कोई यूनिट नहीं होता। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बताइए हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए क्या कि समतल दर्पण में फोटो बनता है इससे, अगर मान लीजिए हम 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखें तो फोटो भी कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/10। कट कितना गया बताइए, 1, यानी m बराबर कितना चुका है बताइए, 1। तो आंसर क्या होगा बताइए, 1। चलिए कह रहा है कि समतल दर्पण में अगर वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की वेग से दूर जाने लगे तो प्रतिबिंब किस गति से दूर जाती दिखेगी। देखिए हमेशा आपको याद रखना कि अगर आप समतल दर्पण के, मान लीजिए समतल दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है, आप उसके तरफ जो है आप 2 मीटर से जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपको 4 मीटर से आगे नज़दीक आगे दिखेगा। लेकिन आप 2 मीटर की रफ्तार से दूर जाइएगा तो वो 4 मीटर की रफ्तार से क्या बताइए, दूर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ कीजिएगा वो आपका होगा दुगुना। क्या होगा बताइए, दुगुना। तो आप 2 मीटर से दूर जाएगा तो वो कितना मीटर से जाएगा बताइए, वो आपका जाएगा 4 मीटर। 35 में देखिए सवाल ही नहीं है। फिर कह रहा है कि दर्पण जिसका परावर्तक सत्ता किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं बताइए, देखिए गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है। इसको अगर हम बाहर से कलर कर देते हैं और एक बार अंदर से कलर कर दीजिए इधर से, तो जो अंदर से कलर है उसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो ये खोखला गोला का जो है क्या होता है, एक भाग है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जस्ट अभी आपको बताए थे, वो होता है आपका 2, एक होता है अवतल और एक होता है आपका उत्तल, ठीक है। सब लोग आप बनाते जा रहे होंगे पूरा इसको, वो है आप एक एक सवाल को पूरा देखते जाइए, पूरा समझते जाइए, क्योंकि हम तो फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा करते जाइएगा, आपको लेकिन समझ में आएगा पूरा। कह रहा है कि वह दर्पण जो बाहर से रचित हो, वह दर्पण जो क्या होता है, ये बाहर से, अभी जस्ट आपको फोटो बनाए थे, देखिए कि ये जो दर्पण है ये आपका अवतल दर्पण है। ये देखिए ये बाहर से क्या होता है बताइए, कलर होता है, और अंदर से क्या होता है बताइए, धंसा हुआ होता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं बताइए, हाँ अवतल दर्पण, आपको याद रखना है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा अवतल। उत्तल जो होता है वो होता है ऐसे, देखिए वो अंदर से रंगा हुआ होता है और बाहर की तरफ वो उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण तो आप पढ़ेंगे कि वो समतल होता है। कह रहा है कि वह दर्पण जो भीतर से रचित, तो भीतर से रचित कौन होगा बताइए, ये सॉरी भीतर से आपका होगा वो होगा आपका उत्तल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि ये भीतर से क्या होता है, ये रचित होता है। देखिए अगला सवाल है आपका, कह रहा है क्या कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपका हो गया अवतल, ये आपका हो गया उत्तल। देखिए
अवतल को हम कहते हैं अभिसारी और उत्तल को हम कहते हैं अपसारी दर्पण में, ठीक है ना। अब कि ये है दर्पण में। अगर वही हम बात अगर करेंगे लेंस का, किस में बात करेंगे बताइए, लेंस में। तो लेंस में देखिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, लेकिन लेंस में इसको हम कहेंगे अपसारी लेंस। यानी अवतल लेंस क्या कहलाएगा बताइए, अपसारी लेंस। और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका अभिसारी, उल्टा होता है, ठीक है ना। देखिए जो यहाँ पे अभिसारी था वो लेंस में अपसारी है, जो यहाँ पर अपसारी था वो यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पर कह रहा है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए आपका अभिसारी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, अभी जस्ट हम पढ़े हैं तो उसको हम किसको कहेंगे बताइए, उत्तल को। फिर कह रहा है क्या कि किस दर्पण से आप चाहे कितना ही दूर पर खड़े होगा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। देखिए तो ये आंसर आपका समतल भी होगा और आपका उत्तल भी होगा। जैसे आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण का हम प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में करते हैं या गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। आपको पता होगा जब आप साइड मिरर के रूप में आप करते हैं इसका उपयोग, तो कितना बड़ा भी आपका ट्रक हो, बाइक हो, कुछ भी चीज़, उसका फोटो क्या बनता है बताइए, सीधा बनता है। फिर देख लेते हैं, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बात यहाँ पे हो रहा है सबसे पहले उत्तल दर्पण का, ठीक है। और एक और है क्या, हाँ देखिए उसमें हमारा बनेगा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब अवतल साहब आपसे पूछे उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। बस आपको याद, कह रहा है किस दर्पण में वस्तु वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, तो वो है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। वो है आपका अवतल दर्पण। किस दर्पण में वस्तु वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, तो वो है आपका अवतल दर्पण। अब कह रहा है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीप में, हम अग्रदीप मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं अग्रदीप मतलब हेडलाइट। तो मोटर गाड़ी की हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा होता है बताइए, अवतल दर्पण। वह दर्पण जो हजामती, यानी देखिए हजामती मतलब होता है क्या कि सैलून में जो उपयोग किया जाता है वो क्या जाता है अवतल दर्पण। यानी आपका बाल जो है देखने के लिए, ताकि आपका बाल जो है बड़ा बड़ा दिखे, उसके लिए हम अवतल दर्पण का क्या करते हैं बताइए, प्रयोग करते हैं। क्या कि वह दर्पण जिसमें वस्तु वास्तविक आकार से छोटा दिखता है, यानी देखिए वो होता है आपका उत्तल दर्पण में, ठीक है। आपको हम पहले बता चुके थे। क्या कि साइड मिरर या पश्च दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। और भी सवाल, हाँ, सड़क पर लगे स्तंभ, देखिए सड़क पर जो लगा हुआ जो लाइट होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का क्या करते हैं बताइए, प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के चलिए हमारा ये टोटल 50 क्वेश्चन था, इसको हम पूरा कर लिए 2 क्लास में। तो और हम मिलेंगे पहले, अब थ्योरी की क्लास आएगा, थ्योरी की क्लास, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव करेंगे। तब तक आप बने रहिए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।